ओम शांति। आप सभी को शांति वन में आकर गहन शांति का अनुभव हो रहा होगा। हो रहा है? आनंदित हैं सभी? भोजन भी अच्छा लग रहा है? अचल अडोल स्थिति, साधारण स्थिति नहीं। इसके लिए स्वयं में चाहिए ज्ञान का बल, योग का बल, पवित्रता का बल। आप सभी बहुत सारी चर्चाएं सुन रहे हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बातें आपके सामने करूंगा। जीवन में समस्याएं आती हैं, रोग शोक आते हैं, अचानक हार जीत होती है, परिवारों में कुछ भी होने लगता है। ऐसे में अपनी स्थिति को अचल अडोल रखना, ये सचमुच एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हमें इस चैलेंज को स्वीकार करके हर बात को सहज रूप से पार करते चलना है। अचानक कई बीमारियां आजकल आ रही हैं। बच्चों की ओर से समस्याएं आ जाती हैं। आप सबके पास काम धंधे बिगड़ने लगते हैं। मेरे पास जो समाचार आते हैं, जिनका लोग समाधान चाहते हैं, संबंधों में टकराव होने लगता है। जो अपने थे वो पराये होने लगते हैं। अचानक कुछ भी निकल आता है। एक बात मैं पहले सभी को कह देना चाहता हूं, सारे संसार को ये बात जानने योग्य है। सभी आत्माओं ने जन्म जन्म द्वापर युग से जो कुछ किया है, जो आत्मा में नूंद है, वो मनुष्य के ब्रेन में, मस्तिष्क में भी रिकॉर्डेड रहता है। उसकी सूक्ष्म तरंगें मस्तिष्क में अंकित रहती हैं। ध्यान से सुन लें ये बात। हम वहां पहुंच गए हैं जब वो मर्ज चीजें इमर्ज होनी प्रारंभ हो गई हैं। इसलिए न चाहते भी टकराव, जो किसी के स्वप्नों में नहीं है, वो बीमारियां, ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स को अब तक पता ही नहीं कुछ कि ये भी बीमारी आ सकती है क्या, हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। अचानक कुछ भी समस्याएं, और विशेष ध्यान देना है, बाबा बहुत पहले से सावधान करते आते थे। मुझे आजकल वो बातें बहुत याद रहती हैं कि किसी के अंदर भी अगर किसी विकार का अंश होगा तो अंत में वो वंश सहित प्रकट हो जाएगा, हरा देगा बहुतों को। इसलिए बहुत ध्यान देना है सबको अपनी प्योरिटी पर। जो प्योरिटी में मजबूत होंगे उन्हें बाबा के साथ का अनुभव होगा, उनके पास अलौकिक बल होगा और अनेक बातों को वो सहज पार कर लेंगे। इसलिए सोचना है अच्छी तरह। वो मेरा टॉपिक नहीं है अभी, पर मेरे पास जैसे फोन आते हैं उसके आधार से मैं आप सबको कहना चाहता हूं, प्योरिटी संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। यही प्रभु को अति प्रिय है और जिसके पास ये शक्ति है उसका जीवन निर्विघ्न है। अपवित्रता ही कहीं न कहीं विघ्नों का आह्वान करती है। हमें अपने जीवन में ईश्वरीय शक्तियां भर लेनी हैं।
सभी अपने से बातें करें, मेरे साथ साथ अभी चिंतन करें। कितने समय की इंतजार के बाद हम सबका प्रभु मिलन हुआ है। अब हमें इस मिलन का संपूर्ण सुख लेना है। भाग्य बनाने की सुंदर बेला हमारे द्वार पर आई है। संपूर्ण भाग्य बना लेना है। जो चाहे मिल सकता है। सभी ध्यान दें, जो चाहे मिल सकता है, ले लेना है। बाबा ने हमें खान पर खड़ा कर दिया है। बाबा उदाहरण दिया करते हैं। खान पर किसी को खड़ा कर दिया, कहा ले लो जितना चाहिए। एक व्यक्ति ने सोचा एक मुट्ठी हीरे से पूरा जीवन आराम से चलेगा, मुट्ठियां भर ली। दूसरे ने सोचा नहीं, एक थैला भर लिया। तीसरे ने सोचा ये भी कम है, मैं एक बोरी भर लेता हूँ, बैग भर लेता हूँ। चौथे ने सोचा नहीं, मेरे पास तो ट्रक है, वो ले आया, वो भर लिया। और आप क्या सोचेंगे? कितना भरेंगे? ट्रेन भरेंगे? ट्रेन की सारी बोगियां भर लें या और कुछ? सोच लो। आपको कहना है कि सारी खान ही हमारी, ठीक है? मालिक हैं हम। जब हमारा बाप खान का मालिक है तो हम उसकी संतान भी तो मालिक हो गए। सभी भाई अपनी जीवन धारा को चेंज करेंगे, लाइफ स्टाइल को बदल दें। आज से जो कुछ आज तक कर रहे हैं वही नहीं करना है, अब वो करना है जिसके लिए ये स्वर्णिम अवसर मिला है। अब वो कर लेना है जो केवल अभी किया जा सकता है। अपने से बात करें, अब मैं वो कर लूंगा जो जन्म जन्म मेरे साथ चले, मुझे काम आए, किसी भी चीज की कमी न पड़े जन्म जन्म। सब चिंतन कर लें, अपने को तैयार करें। मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कह सकता हूं, मुश्किल से हमारे पास अगले 5 साल हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ के। 5 साल के बाद इस संसार का हाल इतना बिगड़ जाएगा कि पुरुषार्थ का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? विनाश अभी नहीं हो जाएगा। पुरुषार्थ का मौका क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी का फोर्स बढ़ता जा रहा है। संसार समस्याओं की चपेट में आता जा रहा है। महाविनाश से पहले मनुष्य की खुशी का, सद्विवेक का, उसकी शांति का विनाश हो जाएगा और सभी लोग पुकार उठेंगे, हे प्रभु इस संसार को नष्ट कर दो, ये दुनिया रहने लायक नहीं रही है। तब विनाश प्रारंभ होगा। नहीं तो लोग भगवान को कहेंगे नहीं, इतनी अच्छी दुनिया थी, ये तुमने क्या कर दिया, बड़े खराब हो। हर व्यक्ति दिल से पुकारेगा, खत्म करो। और वो समय 5 साल में आ पहुंचेगा। अब आप देखेंगे हर वर्ष में जैसे युग बदलेगा, संसार की परिस्थितियां विकराल होंगी। इसलिए अपने को स्पिरिचुअल पावर से भर लेना है, ईश्वरीय शक्तियों से भरना है। अपने को ज्ञान और योग का बल संपूर्ण कर लेना है। जो फुल होंगे वो कहीं भी फेल नहीं होंगे। जो फुल होंगे वही अचल अडोल होंगे। और बाबा ने कह दिया है, जो रोज मुरली सुनते हैं उन्होंने 5-6 दिन पहले ही स्लोगन में सुना होगा, अचल स्थिति के आसन पर बैठो तो विश्व का सिंहासन प्राप्त हो जाएगा। ये आसन
सिंहासन प्राप्त कराएगा। कोई सोचे हमें तो सिंहासन नहीं चाहिए, ऐसे भी बहुत हैं सोचने वाले। क्या नई टेंशन ले ली, सहज जीवन चल रहा है, राजा बनो, ये करो वो करो, छोड़ो, ऐसे ही ठीक है। लेकिन समय की एक डिमांड है, आने वाला समय हमसे चाहेगा कि हमने, ध्यान से सुन लें, कि हमारे पास क्या है इस संसार को देने के लिए। समाओ अपने चित्त में, क्या भरा है मैंने, संसार को देना है मुझे। बोलो, कौन कौन देना चाहेंगे आप में से? ठीक है, सोच लो अच्छी तरह। दे वही सकेंगे जो ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर होंगे। मैं अपने से पूछता हूं आजकल ये बात, आप भी पूछें, तुम्हारे पास क्या है इस संसार को देने के लिए? बाबा आपसे 40 साल पहले कहा करते थे, भिखारियों की तुम्हारे द्वार पर भीड़ लगेगी। तब हम छोटे थे, सोचते थे लोग अनाज वनाज मांगने आएंगे विनाश में। अब दिखता है नहीं, लोग आएंगे दुखों का सागर अपने पास लेकर और हमें कहेंगे, सिर पर हाथ रख दो, हमारे दुख हर लो। विघ्नों में जलती हुई आत्माएं आपके द्वार पर आएंगी और कहेंगी, हमें दृष्टि दे दो, इन विघ्नों को नष्ट कर लो। सोच लो अब कौन ये काम कर सकेंगे। इसलिए आज और इस भट्टी में गहन चिंतन करेंगे। हमें संसार को देना है। क्या हम अपने वाइब्रेशंस फैलाकर संसार को विघ्नों से मुक्त करने की क्षमता रखते हैं? क्या हम एक स्थान पर बैठकर संसार की अनेक आत्माओं की अशांति को हर सकते हैं? तैयार करें अपने को सभी भाई, आप सब इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं पूर्वज हूं और विश्व कल्याणकारी हूं। ये सारा संसार हमारी वंशावली है। हमारी वंशावली यदि दुखों से पीड़ित रहेगी तो हम सुख से नहीं सो पाएंगे। ये सो लेंगे? नहीं होगा। इसलिए अपने को श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरपूर करें। तो रोज सवेरे अपने को न केवल योग से लेकिन बहुत सुंदर संकल्पों से चार्ज करेंगे। संकल्प कर दो आज, जैसे हम अपने मोबाइल फोन को रोज चार्ज करते हैं, हमें अपनी मन बुद्धि को भी रोज सवेरे चार्ज करना है। मोबाइल को चार्ज करने में तो 1-2-4 घंटे लगेंगे, अपने को चार्ज आप 10 मिनट में कर सकेंगे। मैं कुछ संकल्प आपको देता हूं। योग करने से पहले स्वयं को चार्ज करें। उठते ही, अब सुन लें ध्यान से, उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग कर लेना रोज, और फिर संकल्प करना, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। ऊपर हाथ कर देना, बाबा आपने मुझे सब कुछ दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। कितने वर्षों से आपसे मिलने की इंतजार थी, आपने हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी, सत्य ज्ञान दिया, शक्तियां और वरदान दिए। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद। धन्यवाद देना उठते ही चार्ज हो जाएंगे आप। मांगना नहीं, बाबा पैसा बहुत कम है, मैं तो गरीब हूं, ये नहीं, नहीं तो बाबा कह देगा तथास्तु।
आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत धनवान हूं। सीख लो आज ये टेक्निक। सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट में जो संकल्प आप सच्चे मन से करेंगे, बस वही होगा जीवन में। मांगना कुछ नहीं बाबा से। बाबा, आपने मुझे अपनी सर्व शक्तियां दे दी हैं, आपने मुझे भरपूर कर दिया है। सदैव मन से ये निकालना, भरपूर होते जाएंगे। मैं बहुत धनवान हूं, आपने सब कुछ दिया। समझ रहे हैं ना भाई? ये बहुत सूक्ष्म फिलॉसफी है, बहुत सूक्ष्म। इसको आप समझ लें आज और अपने जीवन को बहुत सुखी बना दें। अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए ड्रामा के ज्ञान को यूज करना परम आवश्यक है। और ये एक दिन में समझ में नहीं आता। ड्रामा का ज्ञान एक दिन में समझ में नहीं आता। सालों साल इसके ज्ञान को यूज करने की साधना करनी है। मैं कुछ बातें सुना रहा हूं, आप स्वयं चिंतन करके कम से कम 12 बातें लिख लेना। मैं कुछ सुना रहा हूं आपको, अनेक भाइयों को और घर में माताओं को अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। कुछ बच्चे अच्छे नहीं होते। आज और कल में मुझे 4 फोन ऐसे आए, एक ही समस्या। मेरा 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का मुझे बहुत तंग कर रहा है, गालियां देता है, मेरी कुछ नहीं सुनता, दुकान पर नहीं बैठता, मैं क्या करूं? अब बाप को तो टेंशन होगी, ये भी होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। और आपसी संबंध भी कड़वे होते जा रहे हैं, स्थिति हिल जाती है। ड्रामा के ज्ञान का यूज करेंगे और ये बात अच्छी तरह सभी जान लें। अटेंशन, मन जितना शांत होगा, मन से पावरफुल वाइब्रेशंस फैलेंगे, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छी तरह नोट कर लो, जिस क्षण मन शांत, उसी क्षण समस्याएं भी शांत। तो अपने बच्चों को अब इस नजर से देखना छोड़ दो कि ये मेरे बच्चे हैं। क्या हैं वो सब? ये आत्माएं हैं। इसी जन्म में तो आपके बच्चे हैं ना, इससे पिछले जन्म में नहीं थे। इसलिए ये आत्माएं हैं, इनका अपना अपना भाग्य है। इस धारणा को परिपक्व करो जीवन में। साथ में हमारा जो कर्तव्य है वो है उन्हें वाइब्रेशंस देना। अगर एक बाप अपने बच्चे के दुर्व्यवहार से, उसकी अकर्मण्यता से, उसकी केयरलेसनेस से परेशान होता है तो उससे नेगेटिव एनर्जी बच्चे को जाती है और उसमें गिरावट आती है। इसलिए शुभ भावनाएं, प्यार की दृष्टि, योग के वाइब्रेशंस बिगड़े हुए बच्चों को सुधार देंगे। इसी टेक्निक को यूज करना है। स्वयं परेशान हो गए तो समस्याएं हल नहीं होंगी। स्वयं स्वमान में रहेंगे, समस्याएं समाप्त होती जाएंगी। 2 छोटी बातें आपके सामने रख देता हूं। सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट मैंने आपको कहा अपने को चार्ज करेंगे। यदि आपके जीवन में विघ्न चल रहे हों तो 21 दिन तक पहला संकल्प बना दो अपना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। 21 बार। इससे निकलने वाली एनर्जी
विघ्नों को नष्ट करेगी। लेकिन ये याद करना है फीलिंग सहित, गुड फीलिंग हो, मैं हूं, रटना नहीं है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है, मैं विघ्न विनाशक हूं। और अच्छा अभ्यास करना चाहें, एक बार कह के अपने स्वरूप को देखो, मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं जो विघ्नों को नष्ट करेंगी। यहां तक फैली। दूसरा संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, और दूर तक फैल गई। तीसरी बार संकल्प किया, और दूर तक फैल गई। 21 बार करो और फील करो, दूर दूर तक फैल गई। दूसरी बार, मान लो आपको ऐसा महसूस होता है कि सफलता भारी पड़ रही है, विघ्न आ रहे हैं, सफलता के मार्ग में दीवारें खड़ी हो गई हैं, लास्ट मोमेंट में सफलता सफलता का रूप ले लेती है। बहुतों को ऐसा होता है, सब कुछ ठीक हो रहा था, वह लास्ट मोमेंट में असफल हो गया। सवेरे उठते ही ऐसे ही किस बार कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वही बात गुड फीलिंग के साथ तुरंत रंग दिखाएगा ये संकल्प। ड्रामा की बात पे फिर आ जाएं। जो आपके बच्चे हैं वो अपना भाग्य लेकर ही आए हैं, उनके साथ उनकी पूरी कर्मों की कहानी भी है। आपका एक बच्चा बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उसके साथ उसके 2500 वर्ष की कर्मों की कहानी भी जुड़ी हुई है। इसलिए बहुत बच्चे जन्म लेने से ही बीमार, बहुत बच्चे जन्म लेने से ही दुखी। एक माता ने फोन किया, 6 मास हो गए, उसका बच्चा लगातार रो रहा है। वंडरफुल सीन आजकल देखने में आते हैं, वो रो ही रहा है, का सारा घर दुखी हो गया उसके जन्म लेते ही। जन्म लिया तो बहुत खुशी हुई, लड़के ने जन्म लिया, और दिनों दिन दुखों के काले बादल छाते ही गए, गहराते ही गए। क्या करूं? लेकिन ये सब समस्याएं भी योग बल से ठीक हो गई, केवल योग अभ्यास। इसलिए आप सबके पास दिव्य अस्त्र है। कौन सा? योग अभ्यास। कुछ भी समझ में ना आए, मान लो आपका योग भी न लगे, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 7 दिन तक इसकी धुन लगा दो, हजारों बार कर जाओ याद। क्योंकि जब विघ्न समस्याएं ज्यादा आती हैं तो मनुष्य का योग नहीं लगता, उसकी एकाग्रता नहीं होती, खुशी भी नहीं रहती। ये सिंपल साधन समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। ड्रामा के ज्ञान को यूज करेंगे। वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू। लेकिन बहुत प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा ये संकल्प, हर चीज को देखते हुए, हर निगेटिव घटना को निहारते हुए, बुरी चीजों को भी देखते हुए संकल्प करें, वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, नथिंग न्यू। प्रैक्टिस करनी है। इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। समाए इन चीजों को। और एक सुंदर बात आपको सिखाना चाहता हूं, बताना नहीं, सिखाना। पसंद है शब्द? सीखेंगे? सीख लेंगे? कि किसी को अच्छा नहीं लगता क्या सिखा रही है हमें, पर ये बात बहुत अच्छी है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है। हमारा हर संकल्प अपने वाइब्रेशन से सब कुछ निर्माण करता है।
इसलिए अब लिखना छोड़ के मेरी ओर ध्यान देंगे। अब से ही एक संकल्प कर दें अपने मन में, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। कर दो इसको, भर दो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे साथ अब से सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपका ये संकल्प आपके हर फ्यूचर को अच्छा करता चलेगा। जहां भी कुछ आपको ऐसा लगे कि गड़बड़ होने जा रही है, संकल्प चले पता नहीं क्या होगा, तुरंत चेंज करो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा और इसके सुंदर परिणाम देख लेना। ये अनुभव की अथॉरिटी आपको सिखा देगी कि हमारे ऐसे संकल्पों का कितना बड़ा महत्व है। ड्रामा को यूज करना, मैंने कहा कम से कम 12 पॉइंट्स आप चिंतन करके लिखना। आपके अपने चिंतन से जो कुछ आप लिखेंगे उसमें बड़ी पावर होगी, मैं जो बताऊंगा उसमें आधी पावर होगी, आप जो चिंतन करके निकालेंगे उसमें फुल पावर होगी। आगे चलें। समय की नाजुकता को देखते हुए हमें एक प्रैक्टिस बहुत करनी है, बढ़ाएंगे इस प्रैक्टिस को, और वो प्रैक्टिस है इस संसार में बेफिक्र बादशाह बनकर विचरण करना। इस संसार में ऐसे चलें जैसे बादशाह चल रहे हों। बात बहुत बड़ी है लेकिन करनी है, ईश्वरीय आज्ञा है। और मैंने इसको जिस तरह अपने अंदर समाया वो आपको सुनाता हूं। इस अनुभव की सभी को अथॉरिटी बनना है। जब स्वयं भगवान कह रहा है सारे बोझ मुझे देकर तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, तो हम क्यों न बादशाह बने। जब भगवान हमारे फिक्र ले रहा है तो हम क्यों चिंताओं की चिता पर बैठे। आप सोचो, आपका छोटा बच्चा चिंता करता हो और आप उसे कह दो कि तुम इस बात की क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। फिर भी बच्चा बार बार चिंता करता हो, पापा खाना अच्छा नहीं लग रहा, ये बात मुझे परेशान कर रही है। आप उसे बार बार कहते हो तुम छोड़ो मैं हूं। बाबा भी बार बार याद दिलाता है मैं हूं, भूलो नहीं। भगवान ने साथ देने का वचन दिया है, उसने वायदा कर लिया है जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। इतना सुंदर अवसर, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी, इतना सुंदर भाग्य हमें मिला है, तो हम चिंता क्यों करें। अगर हम ही चिंता करेंगे तो संसार के मनुष्यों का क्या हाल होगा। हमारी निश्चिंत स्थिति इस संसार को चिंता मुक्त करेगी, ये बात सभी को रियलाइज कर लेनी है। हम जड़ें हैं, हम कल्प वृक्ष के मास्टर बीज हैं, हम पूर्वज हैं। हमारी निश्चिंत स्थिति दूसरों की चिंताओं को हर लेगी। ये बड़ी सूक्ष्म गति है वाइब्रेशंस की। तो बेफिक्र बादशाह बनना है। बोलो कौन कौन बनेंगे। देखो इतने बादशाह तो यहां बैठे हैं, 3,500 4,000 बादशाह हैं। बादशाह या नहीं। इस संसार में आज से ऐसे ही जीना है जैसे कांटों के जंगल में शेर निर्भय होकर जीता है। कांटे चाहे कितने भी हों, जंगल चाहे कितना भी भयावह हो, लेकिन शेर माना राजा। याद रखेंगे बाबा के महावाक्य, मेरे को तेरे में बदल दो। चिंताओं का कारण है मैं, मेरे बच्चे, क्या होगा इनका।
अब स्वयं को तैयार करना है वो सब देखने के लिए जो इस सृष्टि पर खेल होने जा रहा है। उसको कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि वही प्लानिंग है। गॉडली प्लानिंग कहो या ड्रामा की प्लानिंग, जो कुछ होगा बस वो होगा और हमारे लिए होगा। इसलिए मेरा कुछ भी नहीं है। इस मेरे को तेरे में ट्रांसफर कर दो। और दूसरी बात बहुत पावरफुल, फिकर बाप को देकर, फिकर बाप को देकर फखुर ले लो। समा दें अपने चित्त में आज से, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है, कौन मेरे सिर पर छत्र छाया बनकर स्थित है। भगवान ने जिनका हाथ पकड़ा हो वो फिक्र क्यों करें। जिनकी चिंताएं स्वयं भगवान ले रहा हो वो अपनी चिंता क्यों करें। काम करना है इस पर, अच्छे चिंतन में बार बार लाना है, क्योंकि चिंताएं आती हैं, फिक्र आते हैं, बहुत सारी बातें जीवन में आती हैं। आप संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, मेरे से 100 गुना आप जानते हैं क्या क्या आता है जीवन में। तो बारंबार इसको अपने चिंतन में लाएंगे और ये सभी जान लें, जिस घर में वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होंगे उस घर में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। अच्छी तरह समझ लें, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। जिस घर में निगेटिव वाइब्रेशंस ज्यादा हैं, जिस घर में खुशी नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, वहीं समस्याएं ज्यादा हैं। आप सोचेंगे हमारे घर में तो ये है, हम अकेले क्या करें। लेकिन आप अकेले ही काफी हैं। एक तीर्थ पर एक ही देवी या देवता होता है ना, और वो स्थान तीर्थ बन जाता है। आप ये बिल्कुल न सोचें हमारे घर में तो ये सब कुछ है, हम क्या करें। याद करें बाबा के सुंदर महावाक्य, जो देह से न्यारे होते हैं वो सबके प्यारे बन जाते हैं। अगर आप अपने परिवार में सबको इस नजर से देखो, ये देवकुल की महान आत्माओं का परिवार है, तो वाइब्रेशंस बहुत अलौकिक हो जाएंगे। रोज 2 बार प्रैक्टिस कर लेना। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, गृहस्थ में रहने वालों के लिए, जो आत्माएं स्वमान में रहती हैं, सम्मान उनके पीछे परछाई की तरह चलता है। जो आत्माएं श्रेष्ठ पोजीशन में रहती हैं उनका कहीं भी अपोजिशन नहीं होता है। आप अपनी रिश्तेदारियों में जाइए, स्वमान में स्थित होकर जाइए, मैं महान आत्मा हूँ, मैं इन सब का पूर्वज हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। आप देखेंगे सब लोग आपको सम्मान की नजर से देखेंगे। आपको रिश्तेदारियों में जाना होता है, फंक्शन, शादियां और कोई चीज, आपको जाना ही पड़ता है। स्वमान में स्थित होकर चलें, सम्मान परछाई की तरह पीछे पीछे आएगा। ये भगवान के महावाक्य हैं और परम सत्य है। जो श्रेष्ठ पोजीशन में हैं उनका कहीं भी अपोजिशन नहीं होगा, उनका विरोध होगा ही नहीं। पसंद है दोनों बातें?
अपने अपने घर में रोज सवेरे एक सुंदर अभ्यास कर लेना। ट्रैफिक कंट्रोल का समय आ गया है, मैं वो अभ्यास आपको बताता हूं और 3 मिनट हम वही अभ्यास करेंगे। क्या? हम चलेंगे सूक्ष्म लोक, आकाश के ऊपर अपने को देखेंगे जहां चारों ओर सफेद प्रकाश है। सामने देखेंगे बाप दादा। ये अभ्यास करना है रोज सवेरे सबको। बाप दादा सामने खड़े हैं, ब्रह्मा बाबा का बहुत डिवाइन स्वरूप देखेंगे और बाबा के मस्तक में महाज्योति चमक रही है। एकाग्र करेंगे अपने को, मस्तक में महाज्योति, बहुत सुंदर अनुभव रहेगा। और उसके बाद बाबा ने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी और फिर वरदान दिए, बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। एक एक्सपेरिमेंट आप सबके सामने। दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। और रिजल्ट देखें, रिसर्च पॉइंट बना लें इसको जीवन का। जीवन की लेबोरेटरी में ये रिसर्च करें आप। कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे जाए, कोई बुरा वचन बोले, कोई दुर्व्यवहार करे, कोई अनहोनी घटना हो जाए, मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है। तो क्या होगा? परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां समाप्त। और बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य दूसरा याद कर लें, उसका भी प्रयोग करें जीवन में। यदि तुम अचल अडोल स्थिति के आसन पर बैठे रहो तो अनेक समस्याएं इस आसन के नीचे दबकर नष्ट हो जाएंगी। प्रयोग करें इसका। थोड़ा कठिन काम है, मेहनत का है, अपने को संभालना होगा, पर थोड़ी देर के लिए भी आप साक्षी हो जाएं। ये समस्या आई है, जाएगी। जो आया है सो जाएगा। सभी दिन एक समान नहीं होते। जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। सब बदल रहा है। थोड़ा सा अपने को धैर्यवत करके अचल अडोल हो जाओ और देखो समस्याएं कैसे समाप्त होती हैं। कोई आपका अपमान करता है, एक सुंदर बात याद रखना, स्थिति हिलेगी नहीं। बाबा साकार में थे तो कहते थे, बच्चे मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है। मुझे बहुत अच्छी लगती थी ये बात। तुम्हें स्वयं भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे। और आप सब अच्छी तरह जानते हैं, इतिहास साक्षी है, जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलता है, जो प्रभु प्रेम का मार्ग अपनाता है, उसके मार्ग में बाधाएं डालने वाले बहुत खड़े हो जाते हैं। पाप के मार्ग पर चलने वालों को 1000 साथी मिल जाएंगे और सत्य के मार्ग पर चलने वाला अकेला रह जाता है। परंतु ये भूलना नहीं, सत्य में परम शक्ति है। जिधर सत्य है उधर परम सत्य का साथ है, उधर भगवान का साथ है। सत्य को लोग विवश कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। सत्य को हराया नहीं जा सकता, केवल विवश किया जा सकता है। इसलिए अपनी सत्य की शक्ति में रहने वाले अचल अडोल हो जाते हैं।
सारा संसार झूठ पर चल रहा है, काम धंधे झूठ पर चल रहे हैं, कमाई ही पाप की हो रही है, लेकिन उसमें से ही हमें सत्य का मार्ग ढूंढ लेना है। बहुत बड़ी शक्ति है ये। तो जीवन में मान अपमान आ जाए, सुख दुख आ जाए, हार जीत होने लगे, स्थिति न बिगड़े, जरा चिंतन को और ऊपर उठा दो। ऐसा संसार में कोई मनुष्य नहीं जिसे सदा जीत ही जीत मिली हो, जिसने हार का कड़वा स्वाद कभी न चखा हो। कोई है ऐसा? टीम चाहे कितने भी पावरफुल हो, हार तो होती ही है। लेकिन जो मनुष्य अपनी हार को जीत का माध्यम बना ले, जो मनुष्य अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति बना दे, जो समस्याओं को महान बनाने का आधार बना दे, वो निरंतर मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा, उसकी विजय होगी, उसे कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। इसलिए अपनी कमजोरियों को अपना बल बना दो, समस्याओं को आगे बढ़ने का साधन बना दो, हार को सदा के लिए जीत पाने का मार्ग बना दो, तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। बस बात है चिंतन करने की। ये सोचना नहीं है कि बाबा के बन गए तो दुख आए नहीं। सोचना ये है कि बाबा के बन गए तो दुखों में भी हम सुखी रहेंगे। ये सोचना नहीं है कि बाबा के बन गए तो समस्याएं आए नहीं। सोचना ये है कि समस्याएं हमें बहुत पावरफुल बनाएंगी। बाबा हमें महान लीडर बनाना चाहता है, विश्व की सत्ता हमें संभालनी है, तो समस्याएं हमें कमजोर थोड़ा ही करेंगी। जो समस्याओं से घबरा जाए वो कैसे बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए समस्याओं को आने दो। अभी बाबा की मुरली में आया संडे को, जैसे ही तुमने ज्ञान के मार्ग पर कदम रखा, जैसे तुमने आगे बढ़ने का संकल्प किया, मानो विघ्नों का आह्वान कर लिया, तो अपने आह्वान को क्यों भूल जाते हो? चैलेंज किया है ना। तो जिसको चैलेंज किया जाता है वो भी बहुत पावरफुल बनकर युद्ध करने आता है ना। लेकिन हमें अपनी शक्तियों को बढ़ा देना है, और शक्तियां बढ़ती हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और स्वयं भगवान मेरा साथी है। इसलिए अपने मन में गीत गाते रहना। कौन सा? ईश्वर अपने साथ है। बस गाते ही रहना। बाथरूम में जाओ वहीं से शुरू कर देना। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अंदर से आवाज निकलती रहे। समस्याओं को हम डराने वाले हैं, डरने वाले नहीं। शेर का बच्चा क्या होता है? हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। आंख उठाकर देख लो समस्याओं की ओर, समस्याएं दूर भाग जाएंगी। लेकिन अगर इस स्मृति में रहेंगे तब तो अपने को स्मृतियों से विस्मृत नहीं करना है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। सवेरे उठते ही अपने को याद दिला देना। अब और प्रैक्टिकल बात आपके सामने है। सवेरे उठते ही याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। पहली बात, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूं। तीसरी बात, विजयी रतन हूं, माया जीत हूं। 4 बातें रोज याद करना। फिर क्रोध आता हो, क्रोध मुक्त हूं, काम जीत हूं। ये संकल्प आपको बहुत पावर देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये याद करते ही
शक्तियां एक्टिव हो गई। मैं विजयी रतन हूं, ये याद करते ही वो शक्तियां हमें विजय दिलाने लगी। मैं काम जीत हूं, काम पर विजय होगी। मैं क्रोध जीत हूं, क्रोध पर विजय होगी। ये सुंदर फिलॉसफी याद रखना। शक्तियां हमारे पास हैं, हम कमजोर हैं ही नहीं। एक तो हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं और दूसरे बच्चा बनाते ही बाबा ने हमारे सिर पे हाथ रखकर हमें सर्व शक्तियां दे दी हैं। याद करना, बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखकर मुझे सर्व शक्तियां दे दी हैं। वो मेरे पास हैं, केवल स्मृति में रहना है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, तो शक्तियां काम करने लगेंगी। तो शक्तियां हमारे पास हैं। इन शक्तियों के बल से ही हम अचल अडोल स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो अपने को शक्तिशाली भी बनाते चलेंगे, अपने को निर्भय भी बनाते चलेंगे और स्वीकार कर लें कि समस्याएं और बातें तो आएंगी ही, बातें तो आएंगी, लेकिन याद करना है बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। सुना सभी ने? बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो हम हैं। पूर्वज हैं हम। ईश्वरीय शक्तियां हमारे पास हैं। बाबा के दिए हुए अनेक वरदान भी हमारे पास हैं। सत्य ज्ञान की पावर भी हमारे पास है। स्वमान की शक्ति भी हमारे पास है। तो बड़े हम हैं। अपने इस बड़ेपन में स्थित हो जाओ तो बातें सब छोटी लगने लगेंगी। एक बात और याद आ गई मुझे, उसको भी आप अपने चित्त में समा लें। बातें बड़ी नहीं होती, बाबा का महावाक्य है। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। देख लो सभी अपने को, है या नहीं ऐसा ही? और जब हम बहुत सोचते हैं तो हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो बातें पावरफुल लगने लगती हैं। इसलिए अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाकर ही भट्टी से जाना। अपने जीवन को कम से कम 5 सिद्धांतों में बांध कर जाना। यहां से खुद को खुद बांध लेना, मैं ये करूंगा। तो 5 सिद्धांत आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे, बहुत पावरफुल बनाएंगे। और पावरफुल तो हमें बनना ही है। हम ही संसार की सबसे पावरफुल आत्माएं हैं। लास्ट बात आपको एक और कहना चाहता हूं। सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन करना। आप सभी अपने अपने परिवार की पालना के लिए रात दिन कितनी मेहनत करते हो, सब जानते हैं, सब करते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे, अनेक चिंताएं, अनेक टेंशन, नौकरियों में, बिजनेस में अनेक समस्याएं। कितना समय दे रहे हैं आप सभी? दे रहे हैं ना? सोचो अब, बाबा हमें ऐसा भाग्य दे रहा है कि 21 जन्म तक तो कमाना ही नहीं पड़ेगा। सोच के देखो, आज आप कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हो और कमाना ही ना पड़े। और तीसरा युग सहज कमाई होगी, मेहनत नहीं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य पाने के लिए कितने घंटे रोज दे रहे हैं? सोच लो। एक जन्म को चलाने के लिए 10-12 घंटे, और 4000 साल का भाग्य पाने के लिए 1 घंटा भी नहीं। कईयों के पास 1 घंटा भी नहीं होता।
कभी कभी क्लास में जाते हैं, क्या करें दीदी, बहुत समस्याएं हैं। समस्याएं इसलिए हैं कि बाबा के लिए, अपने लिए टाइम नहीं दे रहे हैं। समय दीजिए, समय बच जाएगा। समझ लें इस बात को। 4 घंटे अगर आप बाबा के लिए देने लगे तो आपके 8 घंटे बचने लगेंगे। जीवन एंजॉयमेंट बन जाएगा, जीवन एक खेल बन जाएगा। सवेरे 4 से 8 का 4 घंटे का समय जरा अपने को देने लगो। हम ये भी कहेंगे बाबा के लिए दे दो, बाबा को तो क्या देंगे, अपने लिए। और देखो आपके अंदर कितनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती है कि आपके काम जो 8 घंटे में होने चाहिए थे, पहले 6 घंटे में होंगे, फिर 5 में, फिर 4 घंटे में ही पूरे होने लगेंगे। इस जीवन को खेल बनाया जा सकता है, हर कार्य को सरल किया जा सकता है ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा। अगर ईश्वरीय शक्तियां नहीं होती तो 1 घंटे का काम 2 घंटे 4 घंटे लेता है। बाबा का महावाक्य है, लास्ट बात सुन लें, जो बच्चे साक्षी भाव में रहते हैं वो 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। कितनी डीप बात है। जरा बुद्धिमान भाई बैठे हैं, समझ लें इस डेप्थ को। 1 मास का काम 1 घंटे में, अर्थात 1 दिन का काम 2 मिनट में। सोच के देखो, ये है स्पिरिचुअल पावर का चमत्कार। तो अपनी मन की शक्तियों को बढ़ाते रहना, समस्याएं पीछे हटती जाएंगी और लाइफ इज ए ब्यूटीफुल जर्नी। इसे सभी एंजॉय करना बाबा के साथ से। ओम शांति।